Good morning, class 7th. Welcome to Path online classes. Students, today we are going to start chapter number 12 related to cyber safety. Okay, cyber means we are using the term internet and computer. When we are talking about the computer, information technology and internet means we are talking about the cyber world. And in cyber world, data is the most important resource. ठीक है, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है जो आपके सिस्टम्स के ऊपर पड़ा हो. ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड वी वांट टू सिक्योर देम. और जो टेक्निक्स आप अपने डेटा को और अपने कंप्यूटर्स को सिक्योर करने के लिए यूज करते हो, दोज टेक्निक्स आर कम्स अंडर द साइबर सिक्योरिटी. So what do you mean by cyber security? Cyber security or online security or information technology security, these are the techniques of protecting your computers, networks, programs and data from unauthorized access or attacks that are aimed for exploitation. So we want to protect our data and our computer from these type of exploitations. So for this we use cyber security techniques. अब why we need cyber security techniques? क्यों चाहिए हमें अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए टेक्निक्स? Because we are using internet in each and every field of our life. Today internet is the vital part of our life. ठीक है, और हम हर एक जगह पर इंटरनेट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. जब हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो वी नीड टू सिक्योर आवर डेटा. एंड वेयर वी यूज इंटरनेट, बच्चे, वी यूज इंटरनेट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. वी यूज इंटरनेट फॉर शेयरिंग द डेटा. हम ग्लोबली कहीं भी अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट. बिकॉज इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है बेटा? इंटरनेट मीन्स कनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स टुगेदर. मीन्स हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर. कैसे कनेक्ट है? दे आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ networks. So we can share the data with the help of internet. We can do online shopping. हाँ जी, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना आप इंटरनेट की हेल्प से. यस, वेरियस साइट्स आर देयर विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन डू ऑनलाइन शॉपिंग एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स. दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. मीन्स डूइंग business online, buying or selling the goods online, that is called your e-commerce. And with e-commerce we can shop online and we can also use internet for the entertainment purpose. बच्चे, आप ऑनलाइन गेम्स भी प्ले कर सकते हो, आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हो, आप ऑनलाइन मूवीज देख सकते हो. मीन्स आप इंटरनेट को एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी क्या करते हो, यूज करते हो. नेक्स्ट, आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग ऑनलाइन कम्युनिटी का एक पार्ट बन सकते हो. मीन्स यू कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑनलाइन कम्युनिटी बाय लॉगिंग इनटू द एनी ऑफ द सोशल नेटवर्किंग साइट. बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जहां पर आप लॉग इन करके यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन कम्युनिटी, लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम. उस पर आपका अकाउंट होना चाहिए और आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ क्या कर सकते हैं, एक ऑनलाइन कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं. ओके, कम्युनिकेट कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो यूज इंटरनेट फॉर द एजुकेशन पर्पस. मीन्स वी आर यूजिंग इंटरनेट इन ईच एंड every field of our life. So in addition to these advantages or uses of internet, unfortunately the internet is also home to certain risks. ठीक है, अब हम यूज तो करते हैं इंटरनेट को. ठीक है, इंटरनेट को यूज करने के साथ साथ इंटरनेट के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ रिस्क भी है इंटरनेट को यूज करने के. वो रिस्क क्या है? For example, these risks includes like malwares,
देयर इज अ रिस्क ऑफ मालवेयर्स। बच्चे मालवेयर्स क्या होते हैं? मालवेयर्स आर बेसिकली द सॉफ्टवेयर दैट आर डिजाइन टू कॉज डैमेज टू अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं एंड दीज सॉफ्टवेयर्स आर बेसिकली नोन एज वायरसेस। जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं दे आर टुगेदर नोन एज योर वायरस। तो जब हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, जब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट हो गया तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपके सिस्टम में इस तरह के सॉफ्टवेयर्स एंटर कर जाएं, वायरस एंटर कर जाएं विच कैन हार्म योर पीसी। सो दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर नोन एज malwares. Next type of risk is spam. बच्चे spam is basically the irrelevant messages that sent over the internet typically to a large number of users for the purpose of advertising, phishing and spreading these malwares. Okay? तो irrelevant messages, bulk of messages send किए जाते हैं आपके सिस्टम पर, लाइक ईमेल्स, बल्क ऑफ ईमेल सेंड की जाती है फॉर द एडवर्टाइजमेंट पर्पस। ठीक है, फॉर स्प्रेडिंग समटाइम्स दीज मैसेजेस कंटेन्स वायरस ऑल्सो। ठीक है, तो दैट इज नोन एज योर स्पैम। स्पैम मीन्स बल्क ऑफ मेल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिस्क इंक्लूड फिशिंग। नाउ व्हाट इज फिशिंग बेटा? फिशिंग इज बेसिकली अ टाइप ऑफ social engineering attack that is used to steal user data including the login, हाँ जी, including the login credentials and credit card details. फिशिंग क्या होता है बेटा आपके पास? फिशिंग होता है कि आपसे कुछ इंफॉर्मेशन। बच्चे फिशिंग एक तरह का क्राइम है जिसमें आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। कैसे? इसमें टारगेट्स को कांटेक्ट किया जाता है बाय ईमेल, टेलीफोन और टेक्स्ट मैसेजेस। ठीक है, बाय क्रिएटिंग द फेक वेबसाइट्स और फेक साइट्स बनाकर, किसी लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशंस की फेक वेबसाइट्स बनाकर, जैसे बैंक्स है, ठीक है, उनकी फेक वेबसाइट्स बनाकर आपको ईमेल किए जाएंगे, मैसेजेस किए जाएंगे एंड आस्क यू टू प्रोवाइड योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे बैंकिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, पासवर्ड्स, अकाउंट नंबर्स। और अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन दे देंगे तो देन दे विल स्टील डेटा और मनी फ्रॉम योर अकाउंट। इस तरह के क्राइम्स को आप बोलते हो फिशिंग। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्राइम्स आगे बेटा आपके अंडर 4 टाइप्स ऑफ रिस्क में, दैट इज नोन एज योर साइबर क्राइम। ओके, साइबर क्राइम, द क्राइम दैट इज डन with the help of computer or a network, or the crime that is done over the internet, that is known as your cyber crime. Okay beta, it is a type of crime in which the computer is used as an object. इसमें कंप्यूटर, किसी और वेपन को यूज नहीं किया जाता इस क्राइम को यूज करने के लिए। इसमें आपके कंप्यूटर को ही एज अ वेपन और एज अ टूल यूज किया जाता है टू कमिट द क्राइम। सो व्हाट इज साइबर क्राइम? साइबर क्राइम इज अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट और नेटवर्क इन विच द ऑब्जेक्ट यूज्ड एज अ computer is used as an object to commit the crime. अब साइबर क्राइम में कौन कौन से क्राइम्स आते हैं बेटा? इट कवर्स क्राइम्स लाइक फिशिंग, अभी हमने डिस्कस किया फिशिंग। ठीक है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स आ गए आपके पास, इलीगल डाउनलोडिंग करना नेट से। ठीक है, मीन्स जो चीज़ डाउनलोड नहीं कर सकते आप उनकी भी कीज फाइंड आउट करके इलीगली उनको डाउनलोड करना। टेररिज्म विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, that is also comes under your cyber crime. Creation or distribution of viruses अभी हमने डिस्कस किया, all these are the malwares, malicious software that can harm your PC. तो इस तरह के वायरसेस को क्रिएट करना, इस तरह के वायरसेस और प्रोग्राम्स को क्रिएट करना, सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करना और उसको स्प्रेड करना दूसरों के पीसी पर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। कैसे जाएंगे? या तो आपके मैसेजेस के थ्रू आप
के जो फाइल्स अटैच हो जाती हैं, ओके, आपको ईमेल सेंड किया, ईमेल में जो स्पैम्स आती हैं, आपको कभी भी आपको स्पैम्स ओपन नहीं करनी चाहिए, ओके, कभी भी अननोन सेंडर से भेजी हुई मेल्स को ओपन नहीं करना चाहिए, दैट मे कंटेन द viruses. Is it clear? So all these comes under your cyber crimes. Next, cyber crimes is also known as your e-crime. साइबर क्राइम को हम क्या बोलते हैं? ई क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम. नाउ द नेक्स्ट इज साइबर क्राइम. बेटा दो तरह से होता है. साइबर क्राइम एक वो साइबर क्राइम जिसमें कंप्यूटर को टारगेट बनाया जाता है, इन विच द कंप्यूटर इज द टारगेट. फॉर एग्जाम्पल कि आपके कंप्यूटर में से डेटा को हैक करना, ठीक है, आपके कंप्यूटर को की वर्किंग को स्टॉप करना या वर्किंग को खराब करना विद द हेल्प ऑफ वायरस अटैक. इन दिस टाइप ऑफ क्राइम्स द कंप्यूटर इज द टारगेट. इसमें कंप्यूटर को ही टारगेट बनाया जाता है. मीन्स आपके पीसी पर जो डेटा पड़ा है, इंपॉर्टेंट डेटा पड़ा है, उसको स्टील करना या फिर हैक करना आपके डेटा में से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, और वायरस का अटैक करवाना. दैट इन दिस टाइप ऑफ क्राइम द कंप्यूटर इज द टारगेट. एंड सेकेंड, कंप्यूटर को एज अ वेपन और एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना फॉर क्राइम. दैट इज अ सेकेंड टाइप ऑफ साइबर क्राइम. फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ओके, और साइबर टेररिज्म. मीन्स जो टेररिज्म फैला रहे हैं वो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन और टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल. सो दिस इज द in this way, in cyber crime the computer can be used as a target, okay, or that can be used as a weapon. Now the next is categories of cyber crimes. बच्चे साइबर क्राइम्स इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज. थ्री मेन कैटेगरीज होती हैं साइबर क्राइम की. द वेरी फर्स्ट वन इज क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन, जिसमें क्राइम एक सिंगल पर्सन के को पॉइंट आउट करके किया जाता है या किसी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट जो क्राइम किया जाता है. दैट इज अ क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन. इसमें आता है बेटा साइबर बुलिंग. डू यू नो द मीनिंग ऑफ बुली? बुली मीन्स परेशान करना, ठीक है, किसी को परेशान करना. जैसे बेटा साइबर बुलिंग में होता है कि आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो, किसी के बारे में पोस्ट कर रहे हो और शेयर कर रहे हो नेगेटिव चीज़ों को, ठीक है, हार्मफुल चीज़ों को, फॉल्स चीज़ों को, और मीन कंटेंट अबाउट समवन एल्स विदाउट हिज नॉलेज. ठीक, इस तरह के जितने भी क्राइम्स हैं दैट कम्स अंडर योर साइबर बुलिंग. मीन्स साइबर बुलिंग इंक्लूड सेंडिंग, posting or sharing negative, harmful, false or mean content about someone else. That is known as cyber bullying. Similarly जो cyber stalking होता है वो भी that is the use of the internet or other electronic media to harass someone. किसी को harass करना, किसी की हरासमेंट करना थ्रू द हेल्प विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट इज कम्स अंडर योर साइबर स्टॉकिंग. इसमें किसी पर्सन को टारगेट किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्राइम दैट इज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी. बच्चे प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जाम्पल माई आइडेंटिटी इज माई प्रॉपर्टी. अब किसी की आइडेंटिटी को ही स्टील कर लेना, चुराना, दैट इज द आइडेंटिटी थेफ्ट. अब कोई मेरी आइडेंटिटी को स्टील करके, मेरा पासवर्ड, मेरी लॉगिन आईडी को स्टील करके किसी और को क्या कर रहा है, मेल सेंड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, माय आइडेंटिटी थेफ्ट कर रहा है. ठीक है, फिशिंग हो गया, किसी की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को यूज करके उसके क्रेडिट कार्ड को यूज करना, दैट इज कम्स अंडर योर फिशिंग. सो सेकेंड टाइप ऑफ क्राइम इज क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्राइम इज क्राइम अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन. एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कोई क्राइम करना, जैसे साइबर टेररिज्म, ठीक है, ट्रांसमिटिंग वायरसेस, वायरस ट्रांसमिट कर देना किसी कंपनी के सो दैट कंपनी में, ताकि उसका पूरे का पूरा डेटा ही क्या हो जाए, खराब हो जाए. हैक करना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज
क्राइम अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्राइम किसी इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है, दैट क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी हो सकता है, एंड क्राइम अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम। नाउ अब इस साइबर क्राइम से बचने के लिए हमें क्या यूज करना है? साइबर सेफ्टी। Is it clear? Now our main topic is cyber safety. What are the measures that we have to follow for cyber safety? Is it clear? So cyber safety means being सिक्योर ऑनलाइन। मीन्स जब भी हमें ऑनलाइन होना है, जब भी हमें इंटरनेट को यूज करना है, तो हमें सिक्योर रहना है। इज इट क्लियर? वी वॉन्ट टू रिमेन सिक्योर। अब साइबर सिक्योरिटी अभी सबसे पहली स्लाइड में हमने डिस्कस किया था। मीन्स साइबर सिक्योरिटी आर द टेक्निक्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, प्रोग्राम्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस or attacks that aim for the exploitation. Now what are the measures that we can use to secure ourselves while online? कौन से measures हमें use करने हैं? We should use antivirus, firewalls, encryption softwares, password protection and identity theft protection. We will discuss all these measures one by one in our next tutorials. So students, you have to read this chapter up to this topic, and we will cover all these topics in the next video. So up to then beta, have a nice day.